बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 10 ग्रिफिथ की बुक एडवांस इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एडिशन नंबर 4 जो है उसमें 3 तरह के हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करनी है। एक है गेज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और कूलम गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन बताती क्या है? बताती हैं कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है, अगर हम उसमें कुछ चेंजिंग भी कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होंगे। ये बेसिकली इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में भी चले जाएं ना आप, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होते। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम पहले आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, फिर कूलम को या लॉरेंस को, इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल और फील्ड का आपस में रिलेशन बन के आया था, अभी जो हमने टॉपिक पहले डिस्कस किया उसमें B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए और E इज इक्वल टू माइनस डेल वी पार्शल ए ओवर पार्शल टी। गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमें बता रहा होता है कि जो हमारे पास इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन है ना, ये यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है, वजह क्या है? देखिए ज़रा, हमारे पास इक्वेशंस कितनी है? 2, लेकिन इनमें वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितने हैं? एक ए वेरिएबल है, एक वी है और एक ई है और एक बी है। तो इन दो इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो 4 हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सोल्यूशन मिलेगा, अगर हम इनको सॉल्व करें तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। यानी सोल्यूशन हमें यूनिक नहीं मिलेगा, हमें हर फैक्टर के सोल्यूशन दूसरे पर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा। तो हम कहेंगे कि हमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन ये बता रहा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन यूनिक नहीं है। जब यूनिक नहीं है तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इस सोल्यूशंस को हम यूनिक रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमारे पास ए है तो हमारे पास यहाँ पर बी है। अगर हम ए प्राइम कहेंगे तो यहाँ पर बी प्राइम हो जाएगा। तो क्या अगर मैं यहां पर चेंजिंग करता हूं, यहां पर भी चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, ये हमने देखना है। हम यहां पर लेट करते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसको हम चेंज करके ए प्राइम कहते हैं, और वो बराबर किसके है? ए प्लस अल्फा के। और जो बी होगा हमारे पास, जब ए प्राइम यूज करेंगे तो वो बी प्राइम हो जाएगा। तो बी प्राइम इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए प्राइम। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए प्लस अल्फ़ा जो है ये पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब यहाँ पर डेल ऑपरेट किया तो डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस अल्फ़ा आ गया। अब डेल क्रॉस ए ये बी के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि बी प्राइम बी के बराबर होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब ये फैक्टर डेल क्रॉस ए 0 के बराबर होगा। तो डेल क्रॉस ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये हमने लेट कर लिया। जब डेल क्रॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा जो है ये किसके बराबर हो कि ये पूरा आंसर 0 हो जाए? अभी हम पढ़ चुके हैं कि डाइवर्जेंस का कर्ल जो है वो हमेशा 0 होता है। तो अल्फा हम किसके बराबर रख लेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर फील्ड। तो अल्फा जो है हमारे पास डेल लैम्डा के बराबर आ गया। तो हमारे पास अल्फा ए प्राइम जो है वो आ गया, ए प्लस अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे? डेल लैम्डा। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी जो वेक्टर पोटेंशियल ए था उसे हम वेक्टर पोटेंशियल ए प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसे हम लिखेंगे कैसे? डेल लैम्डा की सेंस में लिखेंगे, ए प्लस डेल लैम्डा। अब इसी तरह से अगर हम ई की जगह ई प्राइम लिखना चाहें, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो ई प्राइम लिखते हैं। जब ई प्राइम लिखेंगे तो ये वी को भी वी प्राइम लिखेंगे, ए को भी आप ए प्राइम लिखेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं जी, ए प्राइम जो है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी 1 वाली। तो ये ए प्लस डेल लैम्डा, इसके ऊपर ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी अप्लाई किया तो ये पार्शियल ओवर ए पार्शियल टी माइनस डेल डेल लैम्डा ओवर डेल पार्शियल टी माइनस डेल वी प्राइम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस डेल कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? वी प्राइम प्लस पार्शियल लैम्डा ओवर पार्शियल टी। हम चाहते हैं जो ई प्राइम है ये दोबारा ई बन जाए। ये दोबारा ई तभी बनेगा अगर हम इस सारे को वी लेट कर लेते हैं। यानी हम कहते हैं कि ये सारा वी के बराबर है।
ये हमने लेट किया, तो ये हमारे पास v आ गया। तो देखिए अगर हम इस सारे की जगह पे v प्राइम प्लस डेल लैम्डा ओवर डेल टी इसकी जगह v पुट करते हैं ना, स्केलर पोटेंशियल पुट करते हैं, तो हमारे पास दोबारा e ही आ जाएगा। सो हमने ये कंडीशन इस पे इम्पोज कर दी कि हमारे पास जो v है वो बेसिकली किसके बराबर है, v इज इक्वल टू v प्राइम प्लस पार्शियल लैम्डा ओवर पार्शियल टी, और यहाँ से v प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस डेल लैम्डा ओवर डेल टी। तो ये एक इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन ये थी हमारे पास a प्राइम वाली, a प्लस अल्फा। तो ये दोनों इक्वेशंस a प्राइम इज इक्वल टू a प्लस डेल लैम्डा और v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस पार्शियल लैम्डा ओवर पार्शियल टी, ये बेसिकली क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर गौर करें, अगर हमारे पास एक वेक्टर पोटेंशियल है और उसमें हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ऐड करते हैं, तो हमें अगर हमने स्केलर पोटेंशियल भी फाइंड करना है उसी स्केलर फील्ड से, तो हमें स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट नहीं लेना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, टाइम डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये चेंजिंग दोनों में की जाती है, इसको हम नाम देते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके बाद हम बात करते हैं लॉरेंस गेज की। अब लॉरेंस गेज क्या है, अभी हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो यहाँ पर मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ एम्पेयर लॉ की इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो ये इक्वेशंस आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, डेल स्क्वायर a माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर a और पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये पूरी इक्वेशंस। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं इस पूरे फैक्टर को 0 मान लूँ, इस कंडीशन का नाम है लॉरेंस कंडीशन। तो ये मेरे पास पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, लॉरेंस कंडीशन। क्यों, क्योंकि ये अगर सारा फैक्टर ये 0 हो जाए ना, तो मेरे पास ये सारी इक्वेशन किस में चली जाएगी, वेक्टर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इस फैक्टर के अंदर v और a दोनों आ रहे हैं। तो मैंने इस पूरे को क्या कंसिडर कर लिया, 0। जब इस पूरे को 0 कंसिडर कर लेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंस गेज कहलाएगा। और या इसके मुताबिक डेल डॉट ए इज इक्वल टू, ये इस तरह चला गया, माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल v और पार्शियल टी स्क्वायर, इसको हम लॉरेंस कंडीशन का नाम देते हैं। अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, इक्वेशन बच जाएगी डेल स्क्वायर a माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है कि लॉरेंस गेज को इस्तेमाल करते हुए जो एम्पेयर लॉ है उसको आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो ये इस तरह से आपने इस इक्वेशन से ये इक्वेशन फिर बना देनी, ये बात। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो हमने स्केलर के लिए भी फील्ड पढ़ी थी, जो पहली मैक्सवेल की इक्वेशन थी उसको हमने स्केलर के लिए लिखा था, तो वो आपको याद होना चाहिए कि वो इस इक्वेशन के बराबर थी। अगेन वही बात, ये सारा फैक्टर किसके बराबर हमने रखना है, 0 के। जब ये सारा फैक्टर 0 रखेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। किस में बचेगी, ये हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास स्केलर पोटेंशियल आ गया जी, इस्तेमाल करते हुए किसको, लॉरेंस गेज को। तो ये पहली इक्वेशन थी और ये हमारे पास चौथी इक्वेशन थी। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, लॉरेंस गेज को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी कंडीशन इक्वेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कूलम गेज की तरफ। अब कूलम गेज क्या है, कूलम गेज है कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं, इस पूरी इक्वेशंस में देखें, अगर लॉरेंस गेज की बात करें तो ये पूरा फैक्टर डेल डॉट ए प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल वी और पार्शियल डी सारे को 0 रखना है। लॉरेंस गेज में ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 रखा जाता है। लेकिन कॉलम गेज में क्या फ़र्क है, कुछ लोग कहते हैं ये सारा 0 रखें, जो ये मानते हैं ना साइंटिस्ट कि इस सारे को 0 रखें, वो है लॉरेंस गेज। और जो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं वो कहते हैं मैंने सारे को 0 नहीं रखना है, मैंने सिर्फ इसको 0 रखना है। तो जो सिर्फ इस वाले को 0 रखते हैं उसका नाम है कूलम गेज। बस ये इसमें बेसिक फ़र्क है। तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अंदर यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो आपने ये इक्वेशंस दोबारा से लिख ली मैंने, कौन सी, एम्पेयर लॉ वाली। तो इसमें जहाँ डेल डॉट ए है वहाँ पे 0 पुट कर दे, तो जो एक बाकी इक्वेशन बच जाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, कूलम गेज को इस्तेमाल करते हुए हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को, किस में, पोटेंशियल में या वेक्टर के अंदर, वेक्टर
मैग्नेटिक पोटेंशियल के अंदर। तो जितनी भी इक्वेशंस आपके पास है, आपके पास दो ही मेन इक्वेशंस है जिसमें वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल जिसमें डेल डॉट ए इस्तेमाल होता है। उन डेल डॉट ए वाली इक्वेशंस के अंदर आपने सिंपली ज़ीरो पुट कर देना है। जहाँ ज़ीरो पुट किया और जो पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी वहाँ भी ज़ीरो पुट किया। जब ये हम वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर से पहली जो इक्वेशंस है उससे हमारे पास जो आंसर बच के आएगा वो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आएगा। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन का नाम है बेसिकली पॉइजन इक्वेशन। तो ये हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है। और पॉइजन इक्वेशन जो है इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम के भी कह सकते हैं, के रो ओवर आर, और ये डी टी, ये इसके बराबर है। तो ये इस तरह से हमने ये इक्वेशंस जो हैं इनको लॉरेंस गेज, कूलम गेज और गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनका नाम हमने याद रखना है। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन, कूलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने रिवाइज कर लें। डेल डॉट ए आ जाए तो कूलम गेज है, और डेल डॉट ए प्लस 1/c पार्शल वी और पार्शल टी ये पूरा ज़ीरो रख दें तो ये क्या है? ये है लॉरेंस गेज। और अगर हम वी प्राइम जो है उसे नाम दे दे वी माइनस पार्शल लेमडा ओवर पार्शल टी, और ए प्राइम को हम मान ले ए प्लस अल्फ़ा, या अल्फ़ा की जगह डेल्टा लेमडा रख दें, तो ये जो इक्वेशंस है ये क्या कहलाती है? गेज ट्रांसफॉर्मेशन। गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है जी? गेज ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि ये इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। तो ये था हमारा बेसिक आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।